प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 8 कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। परिगत का मतलब होता है बाहर, परिगत का मतलब बाहर। तो एक वृत्त के बाहर जो है एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति, तो आपकी किताब में ये आकृति दिया होगा या यहाँ पर मैंने बना दिया है कि ये हमारा वृत्त है और इसके बाहर ABCD एक चतुर्भुज है। तो वही सवाल में बोला है कि एक वृत्त के बाहर यानी परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और बोला है कि सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, AB हमारा ये है, AB प्लस CD मतलब इसका और इसका योग बराबर होगा AD प्लस BC के। AD हमारा ये है और BC ये, तो हमको यही सिद्ध करना है कि AB प्लस CD मतलब इसका और इसका योग AD प्लस BC यानी इसके और इसके योग के बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, AB जो रेखा है वह वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और BC रेखा जो है वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। उसी तरह से CD वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रहा है? R पर। और AD कहाँ स्पर्श कर रहा है? S पर। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। ये चीज़ हम बताए थे। मान लीजिए ये वृत्त है और ये कोई बाहरी बिंदु है, इस पर अगर हम इस पर से यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस वृत्त में ये बाहरी बिंदु A है, यानी चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है नहीं, ABCD, ये जो शीर्ष है यानी A शीर्ष से एक स्पर्श रेखा AP खींचा गया है और एक स्पर्श रेखा AS खींचा गया है। तो इन दोनों का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह B से खींचा गया है BP और BQ, तो ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह बाहरी बिंदु C से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा CR और एक स्पर्श रेखा CQ खींचा गया है, तो ये भी क्या होगा? बराबर। और D से खींचा गया है स्पर्श रेखा DS और DR, तो ये सब क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्योंकि ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसीलिए ये A बिंदु से तो AP, एक स्पर्श रेखा AP होगा और दूसरा स्पर्श रेखा AS होगा, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। AP और AS बराबर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से अगर हम B से चलेंगे तो BP और BQ क्या होगा? बराबर होगा। तो P वाले को P वाले के पास लिखना है, तो BP बराबर BQ, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसी तरह देखिए C से CQ और CR बराबर होगा। यहाँ जैसे P वाले को P वाले के पास रखें, उसी तरह यहाँ Q वाले को Q वाले के पास रखेंगे, तो CQ और CR बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे CQ, इधर लिखेंगे CR, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है। तो इसको समीकरण मान लेते हैं 3। और देखिए अब D से चलेंगे तो DR और DS ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो R वाले को R वाले के पास रखना है, तो DR बराबर DS, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको लाना है AB, तो AB कैसे बना है? AP और PB को मिलकर के बना है AB,
तो इन दोनों को हमको जोड़ना होगा, तब नहीं हमारा ए बी आएगा। ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी यानी बी पी या पी बी कहिए, दोनों को जोड़ने से हमारा आएगा। तो इन सभी समीकरण को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमको सी डी भी लाना है तो सी आर और डी आर को जोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी जोड़ेंगे तब नहीं आएगा। तो जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ जुड़ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। चलिए, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये तो ए बी है, तो ए पी प्लस बी पी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये सी डी है, तो यहाँ लिख देंगे सी आर प्लस डी आर के बदले सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये क्या है, ए डी है। उसी तरह बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, ये तो बी सी है, तो ए डी प्लस बी सी। हमको यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के, तो यहाँ से हमारा ये प्रूव होता है। ये सवाल बहुत ही आसान था, सिर्फ स्पर्श रेखा को पहचान लिया और सब स्पर्श रेखा को बराबर करके जोड़ दिए, बस हमारा उत्तर चले आया। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया होगा। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। बड़ों का सम्मान रखें, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।